हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम अपने आप को अकेला, निराश और बेबस महसूस करते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बाधा आती है। हम अपने आप को दोषी मानते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। हम अपनी जिंदगी को एक बोझ समझने लगते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यही सही रास्ता है? क्या हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद करने का हक है? क्या हम अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं कि हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते? क्या हमें अपने आप पर भी भरोसा नहीं है कि हम वो जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं? अगर आप इन सवालों का जवाब हाँ में देते हैं तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने आप को उस शक्ति से वंचित कर रहे हैं जो आपके अंदर है। आप अपने आप को उस उज्जवल भविष्य से दूर कर रहे हैं जो आपका हक है। आप अपने आप को उस खुशी से वंचित कर रहे हैं जो आपको मिलनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी को एक उपहार समझना चाहिए जो आपको ईश्वर ने दिया है। आपको अपनी जिंदगी को एक मौका समझना चाहिए जो आपको अपने आप को साबित करने को मिला है। आपको अपनी जिंदगी को एक चुनौती समझना चाहिए जो आपको अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देती है। अब ऐसे समय में हम करें क्या? आपको यही बात परेशान करती होंगी तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में जो इस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सब लोग अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं। हार मानना कमजोरों का काम है। हार मानने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि समस्या और बड़ी होती है और हमें ज्यादा टेंशन देती है। अब इसके लिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो ताकत छुपी होती है जो उसको सफल बना सकती है। आपको अपने अंदर वो ताकत खोजनी है जो आपको सफल बना दे। ये ताकत अलग अलग लोगों में अलग अलग रूपों में होती है। कुछ लोगों में ये ताकत शारीरिक रूप से होती है तो कुछ में मानसिक रूप में होती है। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद पर विश्वास रखना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा जो दर्शाते हैं कि कैसे खुद पर विश्वास आपको सफल बना सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे जिसने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में सफलता दिलाई। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांतों का उपयोग करके ये अद्भुत उपलब्धि हासिल की। मदर टेरेसा एक महिला थी जिसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबों, बीमारों और अनाथों के लिए कई आश्रय स्थापित किए। अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने रखा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खेल में एक महान खिलाड़ी। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया में एक सेलिब्रिटी बन गए। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरने का अपना सपना पूरा किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी को बोझ न समझिए। ये एक अद्भुत उपहार है जो आपको मिला है, इसलिए इसका आनंद लें। हार न मानें, कोशिश करते रहें। दुख जीवन का एक हिस्सा है। हर कोई दुख का सामना करता है, लेकिन तुम दुख में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें दुख से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह भी याद रखना है कि जिंदगी में खुशी और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। आज आपको जो दुख है वो कल नहीं रहेगा। आज आपको जो खुशी है वो भी कल नहीं रहेगी। इसलिए आपको इन दोनों को संतुलित रखना है, इन दोनों को स्वीकार करना है, इन दोनों से सीखना है। आपको अपनी खुशियों का आनंद लेना है। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा स्वास्थ्य है और तुम्हारे पास जीवन है। ये सब बहुत मूल्यवान है। तो हार न मानें, कोशिश करते रहें। जिंदगी को बोझ न समझें। ये एक अद्भुत यात्रा है, इसका आनंद लें। हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें और हमारी चैनल सोहिल मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आप ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो तो ये वाला वीडियो देखें।